नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। अब तक हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र अच्छे से पढ़ लिया है, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रंथियां। ग्रंथियों में हमारा जो तंत्र आएगा वो आएगा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं ये ग्रंथियां होती क्या है। मनुष्य के शरीर में ग्रंथियां जो ग्लैंड्स हैं वो कितने प्रकार की होती है, ग्रंथियों से क्या क्या निकलते हैं, कौन सी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन निकलते हैं, कौन सी ग्रंथियां हैं जिनसे एंजाइम निकलते हैं, कौन सी ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, कौन सी ग्रंथियां हैं जिससे जूस रस निकलता है। ये सारी मजेदार बातें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो है ग्रंथि। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं ग्लैंड। टॉपिक का नाम है ग्लैंड, जिसे हम ग्रंथि, ग्लैंड्स को हम कह देंगे ग्रंथियां। अब ये ग्रंथियां है क्या? ग्रंथियां है क्या, इसकी सरल सी परिभाषा, सिंपल सी डेफिनेशन हम कैसे देंगे? तो देखो, ग्रंथियां क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू, शरीर का एक अंग ही है। जैसे हृदय अपने शरीर का एक अंग है, फेफड़े हैं वो शरीर का एक अंग है, वैसे ग्रंथियां भी क्या है? अपने शरीर का एक अंग है, एक ऑर्गन है। और अंग की परिभाषा हम देना अच्छे से सीख चुके हैं। अंग की परिभाषा क्या होती है? ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। वे शरीर का सबसे छोटा भाग जिससे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है वो है कोशिका। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। और ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। तो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स है, वो क्या है? एक प्रकार के ऑर्गन है अपने शरीर में, अंग है। और अंग की परिभाषा क्या होती है? ग्रुप ऑफ टिश्यू। ऊतकों का समूह ही क्या है? अंग है। तो ग्रंथि की परिभाषा भी क्या होगी? ग्रंथि की डेफिनेशन होगी, ये क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज, है ना? ऊतकों का समूह ही क्या है? ग्रंथियां हैं। अच्छा, अब इन ग्रंथियों से, इन ग्लैंड से एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है। एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है, एक रासायनिक पदार्थ निकलता है। अब वो जो रासायनिक पदार्थ है वो तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो वो होंगे जूस, जिसे हम कहते हैं रस, या वो होंगे एंजाइम, या वो क्या होंगे? एंजाइम, या वो क्या होंगे? हार्मोन, या वो क्या होंगे? हार्मोन। क्या बात बताइए दोस्तों, अपने शरीर में ऊतकों का एक समूह है, यानी एक अंग है, जिसे हम बोलते हैं ग्रंथियां। ग्रंथियां वो अंग हैं जिनसे तीन चीजें सिक्रीट होती हैं, स्त्रावित होती है। कौन कौन सी? या तो उससे रस निकलेगा, जैसे पसीना है, जो अपने त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां, स्वेटिंग ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, उनसे निकलता है। तो पसीना क्या है? पसीना ना तो हार्मोन है ना एंजाइम है, ये क्या है? एक जूस है। शरीर में पसीना हो गया, आंसू हो गया, इसे साइंस के फील्ड में जूस के नाम से जानते हैं, रस के नाम से जानते हैं। एंजाइम, विभिन्न प्रकार के शरीर में एंजाइम है, पाचन तंत्र में अपने देखेंगे। इस चैप्टर में मेनली अपने पढ़ेंगे हार्मोन। मेनली क्या पढ़ेंगे? हार्मोन। अब अपने शरीर में कौन सी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन निकालती है, कौन सी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम निकालती है, और कौन सी ग्रंथियां हैं जिनसे जूस निकलता है। यहां तक बात समझ में आई? ग्रंथि एक अंग है जिससे एक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। कौन सा रासायनिक पदार्थ? जूस भी निकल सकता है, एंजाइम में निकल सकता है, हार्मोन्स में निकल सकता है। अब ग्रंथियों को भी उनकी खासियत के आधार पर तीन भागों में बांट दिया है। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिनसे सिर्फ हार्मोन निकलता है, कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिनसे सिर्फ एंजाइम निकलता है, और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिनसे एंजाइम, हार्मोन, रस सब निकलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इसको नोट करो आप। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आगे चले तो अब देखो, आगे चलते हैं।
आगे है टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्रंथियों के प्रकार। अब देखो ग्रंथियां भी क्या है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ग्रंथियां भी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि है उसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिसका नाम क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक ग्रंथि है उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक ग्रंथि है उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और एक ग्रंथि है जिसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की है दोस्तों मुख्यतः। बहिस्रावी ग्रंथि जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और मिक्स ग्लैंड जिसे हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब देखो इनकी खासियत क्या होती है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उससे क्या निकलते हैं? उससे एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम। और उससे क्या निकलते हैं? और उससे निकलता है जूस, जिसे हम बोलते हैं रस। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे हमेशा क्या निकलेंगे? हॉर्मोन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? हॉर्मोन्स निकलेंगे। ऐसी ग्रंथियां जो सिर्फ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है, स्त्रावण करती है, उसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और ऐसी ग्रंथियां जिससे एंजाइम और जूस निकलता है, उसे हम बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और जो मिक्स ग्लैंड होती है, इस मिक्स ग्लैंड से ये तीनों निकलते हैं। इससे हार्मोन भी निकलेगा, इससे एंजाइम भी निकलेगा, और इससे जूस भी निकलेगा। ऐसी ग्रंथि जिससे हार्मोन, एंजाइम और जूस तीनों निकलते हैं, उसे हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। और मिश्रित ग्रंथि का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। यहां तक बात समझ में आई? अच्छे से इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ये नोट किया आपने अच्छे से? बिल्कुल। आगे चले, समझ में आई? ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं, जिनसे एंजाइम जूस निकलता है, उसे बहिस्रावी, जिससे सिर्फ हार्मोन निकले अंतःस्रावी, और जिससे हार्मोन, एंजाइम और जूस तीनों निकले, हार्मोन, एंजाइम और रस तीनों निकले, वो मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। और एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाज अग्नाशय। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सबकी स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने लेते हैं, कौन सी ग्रंथि? तो उसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिसे हम बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि। अब देखो इस ग्रंथि की क्या खासियत होती है, समझना इसको समझना है ना। मान लो ये कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कोई बहिर्स्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और ये मान लो कोई टारगेट सेल है, ये कोई अपने टारगेट सेल है, कोई एक लक्ष्य कोशिका है। मतलब सर समझा नहीं मैं। भाई ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि है, इससे या तो जूस निकलेगा या क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। और वो जूस और हार्मोन क्या है, यहां तक अपने को क्या करना है? पहुंचाना है।
तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्या खासियत होती है, इनमें डक्ट्स पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, डक्ट्स, जिसे हम बोलते हैं नलिकाएं। ये जूस और हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो किन माध्यम से करते हैं, नलिकाओं के माध्यम से करते हैं। जहां जरूरत होती है वहां पर नलिकाओं के माध्यम से क्या होते हैं, जूस और हार्मोन पहुंचते हैं। तो इनमें क्या है, ऐसे नलिकाएं पाई जाएगी, मान लो यहाँ पे जूस या हार्मोन चाहिए तो इन नलिकाओं के माध्यम से ये जूस या हार्मोन यहाँ पर क्या है, पहुंच जाएंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्या खासियत होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की खासियत होती है कि ये नलिका युक्त होती है। ये एक डक्टाइल ग्लैंड है, इसमें डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, और उन नलिकाओं के माध्यम से क्या निकलता है, उन डक्ट्स के माध्यम से क्या निकलता है, जूस निकलता है और एंजाइम निकलता है। समझ में आई बात, यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। तो देखो इसको अपने सरल से शब्दों में लिखते हैं कि ये क्या है, ऐसे लिखो, इस ग्रंथि में नलिकाएं, नलिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं डक्ट्स, इस ग्रंथि में नलिकाएं डक्ट्स क्या होती है, पाई जाती हैं। वह नलिकाओं के माध्यम से क्या होते हैं, एंजाइम व जूस निकलते हैं। अब कुछ अपने एक डायग्राम बनाना चाहो तो समझ लो, ये मान लो कोई आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ईसीजी का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये मान लो कोई लक्ष्य कोशिका है, टारगेट सेल है, जहां तक अपने को एंजाइम पहुंचाना है, तो इस नलिका, इस डक्ट के माध्यम से अपने ने क्या पहुंचा दिया, क्या पहुंचा दिया, जूस या एंजाइम पहुंचा दिया, नलिकाएं पाई जाती है। समझ में आई बात यहां तक। अब कुछ अपने बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, ये आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब कुछ एक एग्जाम्पल देखें बहिस्रावी ग्रंथियों के, देखो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अपने शरीर में बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मुंह की बात करते हैं, तो मुंह में अपने मुख में आंखें हैं, आंखों में बहिस्रावी ग्रंथियां होती है जिसे हम बोलते हैं टीयर ग्लैंड्स, जिसे हम बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। इसी अश्रु ग्रंथि को हम लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, और ये जो आंसू होता है इसको साइंस के फील्ड में जूस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जूस के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है आपका मुंह, मुंह के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियां होती है, जिनकी सहायता से लार निकलता है, और लार एक प्रकार का जूस ही, और इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। अपने ने पाचन तंत्र में ये पढ़ा भी था। मेमेलरी ग्लैंड्स हो गई, स्त्रियों में मेमेलरी ग्लैंड्स होती है, जिसे मेमेलरी ग्रंथियां कहते हैं, जिसे दुग्ध उत्पादक ग्रंथियां भी बोलते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी बोलते हैं, जिससे दूध का उत्पादन होता है। पेट में ग्रंथियां होती है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे जठर ग्रंथियां बोलते हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन और रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित दूध का पाचन करता है, और भोजन में उपस्थित दूध में केसीन प्रोटीन का पाचन करता है, और भोजन में उपस्थित अन्य प्रोटीन का भी पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। और कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आपके पेनक्रियाज हो गई, अग्नाशय हो गई। अग्नाशय भी देखा जाए तो एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बहिस्रावी ग्रंथि को किससे भी क्या निकलता है, जूस निकलता है, एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। स्वेटिंग ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां, पसीने वाली ग्रंथियां, शरीर से पसीना निकलता है, जिसे हम सीबेसिस ग्लैंड भी कहते हैं, वो भी किस में आ गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ गई, बहिस्रावी ग्रंथियों में आ गई। तो कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो अपने देखते हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया आपके कौन सी, आपके टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड जिसे हम अश्रु ग्रंथि कहते हैं। और इस टीयर ग्लैंड को
लेक्राइमल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। स्टीयर ग्लैंड को लेक्राइमल ग्लैंड, ब्रेक्राइमल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है ना। और इस टीयर ग्लैंड से निकलता क्या है? आंसू, टीयर्स, आंसू निकलते हैं। आंसू क्या है? एक प्रकार का रस है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये स्थित कहाँ होती है? टीयर ग्लैंड। तो उसका आंसर क्या होता है? देखो इसमें लोकेशन भी पूछ लेते हैं कि ये जो टीयर ग्लैंड है ये कहाँ पर स्थित होती है। तो ये जो टीयर ग्लैंड है कहाँ पर स्थित होती है? तो उसका आंसर क्या होता है? आंखों में। अपनी आंखों में टीयर ग्लैंड है वो क्या होती है? स्थित होती है। बात समझ में आई? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी जिसे टीयर ग्लैंड बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि बोलते हैं। अश्रु ग्रंथि को लेक्राइमल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में ना कभी भी अश्रु ग्रंथि लिखा हुआ नहीं आता, लेक्राइमल ग्लैंड आता है। पूछता है लेक्राइमल ग्लैंड किस प्रकार की ग्रंथि है और इससे कौन सा जूस निकलता है? तो उसका आंसर होता है लेक्राइमल ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। और इससे जो जूस निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? टीयर्स बोलते हैं, आंसू बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात करें तो जो ग्रंथि है वो है स्लाइवेरी ग्लैंड, जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि, है ना। इससे क्या निकलती है? लार निकलती है, स्लाइवा निकलती है। और उस स्लाइवा में एंजाइम पाए जाते हैं। और ये स्थित कहाँ होती है? कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन कहाँ है? तो उसका आंसर क्या होता है? माउथ में। माउथ, मुंह में। अब लार ग्रंथियां भी तीन प्रकार की होती है, ये अपने पढ़ चुके हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो अपने कान के नीचे स्थित होती है, सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे स्थित होती है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी जो जबड़ा नीचे वाले जबड़े के भी नीचे स्थित होती है। ये पढ़ चुके हैं ना आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन कौन सी बहिस्रावी ग्लैंड है। तो दो बताई है, अश्रु ग्रंथि और सैलिवरी ग्लैंड। अश्रु ग्रंथि आंखों में जिसे लेक्राइमल ग्लैंड भी बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां कितने होती है? जोड़ों में, पैर में तो 3 होती है और टोटल कितनी होती है? 6 होती है। 3 जोड़ों में होती है और टोटल होती है 6, है ना। और लार, इससे लार निकलती है। लार में एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम एंजाइम। ये सारी कहानी अपने देख चुके हैं। और स्थिति कहाँ है इसकी? मुंह में। अभी आप ये ध्यान रखो कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है और उसकी स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, ये नोट करो आप। नोट किया आपने? चलो अब देखो दूसरे नंबर पर तो ये हो गई। तीसरे नंबर की बात करें तो है मेमलेरी ग्लैंड। इसे हम मेमलेरी ग्रंथि भी कहते हैं। इसे, इस ग्रंथि को हम मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी कहते हैं। इस ग्रंथि को दुग्ध उत्पादक ग्रंथि भी कहते हैं। किसमें होती है यह? यह महिला में होती है। और कहा? चेस्ट, लोकेशन कहाँ है? चेस्ट, छाती में। वो ग्रंथियां जिनकी सहायता से महिलाएं दूध का उत्पादन करती हैं उन्हें मेमलेरी ग्लैंड कहते हैं। दूध का उत्पादन जिस हार्मोन से होता है वो भी अपने पढ़ेंगे, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या रोल है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या रोल है, किसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, दुग्ध निष्कासन हार्मोन बोलते हैं, किसे मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन बोलते हैं, है ना, दुग्ध निर्माता हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन पढ़ेंगे तब की बात है। अभी ग्रंथि कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि जिससे दूध निकलता है। दूध भी साइंस के फील्ड में क्या है? एक प्रकार का जूस है। देखो दूध साइंस के फील्ड में जूस होता है, रस होता है। आंसू है वो क्या है? रस है। पसीना है वो क्या है? रस है, जूस है। तो ये जो रस जूस है, दूध हो गया, पसीना हो गया, है ना, आंसू हो गया, साइंस के फील्ड में जाने जाते हैं।
तो मैमलरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिससे दूध निकलता है, इसलिए इसे दुग्ध उत्पादक ग्रंथि बोलते हैं। महिला में पाई जाती है, छाती में इसकी स्थिति होती है। चौथी बात करें तो वो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हम जठर ग्रंथि बोलते हैं। अब इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और उस जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उनके क्या रोल हैं, ये अपने अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। और लोकेशन कहाँ होती है, स्थिति कहाँ है इसकी, लोकेशन कहाँ है, स्थिति कहाँ है, तो उसका आंसर होता है आमाशय में, स्टोमैक में। स्टोमैक, आमाशय। ये समझ में आई, नोट करो इनको। कर लिया नोट, चले आगे। चलो आगे जो ग्रंथि है कितनी कर ली अपने ने, 4 ग्रंथियां कर ली कुल। 5वीं ग्रंथि देखते हैं। 5वीं जो ग्रंथि है उसका नाम है लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। देखो लीवर को यकृत बोलते हैं, इसी को ही अपने समझने की परिभाषा से जिगर बोल देते हैं, इसी को ही कलेजा कहते हैं। साधारण भाषा में अपने कहते हैं ना, ये व्यक्ति डरपोक है, इसका कलेजा काम नहीं कर रहा है। कलेजा का एक्चुअल साइंस में मीनिंग क्या है पता है, लीवर, यकृत को कलेजा कहा जाता है। लीवर यकृत के नाम से, इसे जिगर के नाम से जाना जाता है, और इसी किस नाम से जाना जाता है, कलेजे के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है, इससे भी जूस निकलता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस, पित्त रस, जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, लीवर के बारे में अपने पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखो लीवर की बात करते हैं, वैसे आमाशय में मैंने लीवर के बारे में बता रखा है अच्छे से, है ना। तो लीवर यकृत की बात करते हैं तो इससे क्या निकलता है, जूस निकलता है, रस निकलता है। उस रस को हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस कहते हैं। उसे हम पित्त रस के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर बात आती है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, स्थिति कहाँ पे है, तो उसका बाद आंसर होता है एब्डोमेन में, या एब्डोमिनल पार्ट, जो अपने पेट का एब्डोमिनल पार्ट है, जिसे हम उदर गुहा कह देते हैं, उदर गुहा वाले भाग में ये होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने इसकी लोकेशन आपको बताई थी कि कहाँ पे स्थित है ये। अभी तो सिर्फ अपने को ध्यान रखनी है होता कहाँ है लीवर कैसी ग्रंथि है, बाकी लीवर के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं तो एक ग्रंथि और है जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक प्रकार की, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय भी एक प्रकार की कैसी ग्रंथि है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। इससे भी रस निकलता है, जूस निकलता है। उस जूस को हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, अग्नाशय रस बोलते हैं। तो जूस को हम किस रस के नाम से जानते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एक और ग्रंथि का नाम याद रखना जिसे हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जिसे हम स्वेद ग्रंथि कहते हैं। स्वेद ग्लैंड जिसे हम स्वेद ग्रंथि बोलते हैं, है ना। इस स्वेद ग्रंथि से एक रस निकलता है, जूस निकलता है। उस जूस को अपने क्या बोल देते हैं, पसीना कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, पसीना, स्वेट। तो ये सारी वो ग्रंथियां हैं जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं के माध्यम से ये रस या एंजाइम का क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां पहुंचा देते हैं। समझ में आई बात। अपने शरीर में त्वचा पसीना निकल रहा है, अंदर ग्रंथियां हैं, नलियां हैं, जिसके कारण पसीना क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये 7 ग्रंथियां मैंने बताई है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चले आगे, यहां तक समझ में आया? देखो दोस्तों, अपने को इस ग्लैंड्स में मेन फोकस करना है एंडोक्राइन सिस्टम पे, हार्मोन पे। एंजाइम्स हम धीरे धीरे जब ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ लेंगे। लगभग एंजाइम्स हम पढ़ चुके हैं जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन सी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, नाम भी याद रख लोगे ना तो काम की बात, और उनकी स्थिति लोकेशन याद रखना, है ना। अब जैसे ये होती है पैनक्रियाज है, ये भी क्या है, एब्डोमिनल पार्ट, उदर गुहा में ही होती है। श्वेत ग्लैंड है, श्वेत ग्रंथि, ये अपनी स्किन, त्वचा पर पाई जाती है। इसकी स्थिति कहाँ है, त्वचा पर, और इसकी स्थिति क्या है, ये सेम, है ना। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, कौन कौन सी ग्रंथियां थी। टीयर ग्लैंड जिसे हम लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, आपके सैलिवरी ग्लैंड जिसे हम लाल ग्रंथियां बोलते हैं, मेमलेरी ग्लैंड जिसे हम मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बोलते हैं, दुग्ध उत्पादन ग्रंथि बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हम जठर ग्रंथि बोलते हैं, लीवर, यकृत, जिगर, कलेजा, पैनक्रिया जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, और स्वेट ग्लैंड जिसे हम श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। ये कैसी ग्रंथियां हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम व रस का उत्पादन नलिकाओं के माध्यम से करती है, नलिकाओं के माध्यम से सिक्रीट करती है, स्त्रावित करती है। यहां तक बात समझ में आई? आगे चलें, ठीक है। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पे देखो अपनी कौन सी ग्रंथि थी, उस ग्रंथि का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब देखो अंतःस्त्रावी ग्रंथि की क्या खासियत होती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे हार्मोन निकलेंगे, और इनमें नलिकाएं, डक्ट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, यानी इनमें नलिकाएं, डक्ट्स नहीं पाई जाती है। ये हार्मोन और एंजाइम जो होंगे वो सीधे इससे निकल के रक्त में घुल जाएंगे, और रक्त के माध्यम से जहां इसकी जरूरत होगी वहां पे क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई? भाई बहिस्रावी ग्रंथियों में तो नलिकाएं थी, नलिकाओं के माध्यम से जहां थी वहां पहुंच जाते थे। इसमें नलिकाएं नहीं है, ये हार्मोन क्या कर देगा, सिक्रीट कर देगा, और यहाँ पे ब्लड होगा, उस ब्लड में ये हार्मोन घुल जाएंगे, और ये ब्लड पूरे शरीर में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता रहता है, और जहां जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी वहां पे ये हार्मोन काम करने लग जाएंगे। समझ में आई बात? लेकिन एंजाइम निकलते हैं वो नलिकाओं के माध्यम से टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं। ये टारगेट सेल तक काम कैसे पहुंचते हैं, रक्त के माध्यम से। इनमें नलियां नहीं पाई जाती हैं, नलिका विहीन है, डक्टलेस ग्लैंड है। आई थिंक बात अच्छे से समझ में आई होगी आपको। देखो रेगुलर स्टडी करोगे तो कंसंट्रेशन भी बनेगी, लेक्चर समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो देखो ये जो ग्रंथि है वो कैसी है, नलिका विहीन ग्रंथि है, डक्ट लेस ग्लैंड है, यानी इसमें डक्ट्स नहीं पाई जाती है। इससे हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन रक्त यानी जो ब्लड होता है उस ब्लड के माध्यम से लक्ष्य कोशिका टारगेट सेल है, टारगेट सेल तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। एक नलिका विहीन ग्रंथि है, कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी इसमें नलियां नहीं पाई जाती है, हार्मोन रक्त में घुल जाते हैं और उस रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ये बात आपने अच्छे से नोट भी कर ली होगी। अब दोस्तों अपने देखते हैं हार्मोन क्या है, अपने क्या देखते हैं, अपने देखते हैं ये हार्मोन है क्या, एक्चुअल में ये हार्मोन है क्या। देखो हार्मोन सबसे पहले अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। किन से निकलते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, और यह एक केमिकल मैसेंजर होते हैं
एक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो अपनी शरीर की वृद्धि, शरीर की क्रिया उसमें सहायता प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? वन बाय वन जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो सारे हम पढ़ेंगे और हार्मोन निकालने वाली जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन किन से मिलकर बने होते हैं? हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। समझ में आई बात? ये तो सिंपल सी बातें हैं समझने के लिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, हार्मोन की खोज किसने की थी? तो उस साइंटिस्ट का नाम है E.H. स्टार्लिंग। कब की थी? 1902 में। किस हार्मोन की सबसे पहले खोज की थी? तो उस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन। तो देखो क्या बताया, सबसे पहले हार्मोन के बारे में जानकारी देते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है, एक रासायनिक संदेशवाहक है, एक केमिकल मैसेंजर है, रासायनिक संदेशवाहक है। ये प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से मिलकर क्या है? से मिलकर बना है क्या? हार्मोन। ठीक है, ये एक रासायनिक संदेशवाहक है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, तो एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, आगे चले। ये तो सिर्फ समझने के पर्पज से है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं। हार्मोन की खोज किसने की थी? तो उस साइंटिस्ट का नाम है E.H. स्टार्लिंग। हार्मोन की खोज की थी स्टार्लिंग ने। किस साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्टार्लिंग। फिर बात आती है कब की थी, तो उसका आंसर होता है 1902 में। और किस हार्मोन की थी? तो उस हार्मोन का नाम था, जिस हार्मोन की सर्वप्रथम खोज की थी, उस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन, जो कि अपने आमाशय में निकलता है, सिक्रेटिन। आई बात समझ में? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हैं, कार्बनिक पदार्थ है। खोज E.H. स्टार्लिंग ने की थी, 1902 में की थी। और सबसे पहले जो खोजा गया हार्मोन था वो कौन सा था? तो उसका आंसर क्या होता है? सिक्रेटिन, जो कि आमाशय स्टोमक में निकलता है। नोट कीजिए इसको। ये बात समझ में आई आपको अच्छे से? ठीक है, अब देखो ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन और बनता है, स्टडी ऑफ हार्मोन। हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और हार्मोन की स्टडी जिस तंत्र में हम करते हैं, जिस सिस्टम में हम करते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम।
उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। बात समझ में आई? हार्मोन का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। इसका अध्ययन जिस सिस्टम में तंत्र में करते हैं उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। तो कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन निकालती हैं, वो भी हम देखते हैं। इसको नोट करते हैं, नोट कीजिए इसको। अब देखो दोस्तों, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनसे हार्मोन निकलते हैं। जैसे अपने मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है और एक ग्रंथि भी है जिससे काफी हार्मोन निकलते हैं, जैसे टीआरएच हार्मोन निकलता है, सीआरएच हार्मोन निकलता है, जीएनआरएच हार्मोन निकलता है, डोपामीन हार्मोन निकलता है, हाइपोथैलेमस। फिर हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से भी काफी हार्मोन निकलते हैं। मुख्यतः उसके दो भाग होते हैं, आगे का भाग, पीछे का भाग, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। आगे के भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पीछे के भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। फिर आएगा अपने पीनियल ग्लैंड, जिसे हम पीनियल कोई ग्रंथि या पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल कोई ग्रंथि के नाम से जानते हैं। उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो देखेंगे। फिर पढ़ेंगे अपने थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जिसे हम ढींगा रोग बोल देते हैं, आयोडीन की कमी से इसका आकार बढ़ जाता है। तो उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपने पैराथायराइड ग्लैंड, पराउटू ग्रंथि। पैराथायराइड ग्लैंड के बाद में है अपने एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। और भी ग्रंथियां होती है जिनसे हार्मोन निकलते हैं, जैसे टेस्टिस हो गई, वृषण हो गया, ओवेरी हो गए, अंडाणु हो गए, है ना, ओवेम, सॉरी। तो बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन निकलता है। वन बाय वन पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, जो अपने कंपटीशन के पर्पस से काम की है। आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि ग्लैंड्स के बारे में एक बेसिक बातें अपने को बताता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड लेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम अपना मेन पर्पस है पढ़ने का, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड लेंगे। और सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वो होगी हाइपोथैलेमस, और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुन रखा होगा डोपामीन हार्मोन है, वो किससे निकलता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है। चीजों की जो अपने को लत लगती है ना, वो उस डोपामीन के कारण ही लगती है। मान लो आप सिगरेट पी रहे हो, स्टार्टिंग में आप सिगरेट पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो या कुछ नशीले पदार्थ खा रहे हो, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन एक निश्चित समय के बाद में अपना शरीर उसका आदी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपना मस्तिष्क वो डोपामीन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो उस चीज की डिमांड करता है जिसकी अपने को लत लग चुकी है। तो जो लत लगती है ना, उसमें किस हार्मोन का रोल होता है? डोपामीन हार्मोन का रोल होता है। आपको अचानक से किसी चीज की खुशी मिलती है, मान लो आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, या आपके पापा ने आपको कोई गिफ्ट ला के दिया है, आपको अचानक से खुशी मिल गई, तो उस खुशी के समय में सिक्रीट होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? डोपामीन हार्मोन होता है, जो कि हाइपोथैलेमस, अपने मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस, वो सिक्रीट करता है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।